तो चलिए आज हम दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक ताजमहल की कहानी की गहराई में उतरते हैं। नहीं, ये सिर्फ संगमरमर और पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक जुनून की कहानी है, एक वादे की कहानी है, और हाँ, एक ऐसे अटूट प्यार की कहानी जो वक्त से भी परे है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानियों में से एक, दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक, कैसे बन गई? यही सवाल है जो हमें इस पूरी दास्तां के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत के उस सुनहरे दौर में। एक ऐसा वक्त जब कला, संस्कृति सब कुछ अपने चरम पर था, और बस यहीं किस्मत दो लोगों को एक साथ लाने वाली थी। जरा उस मंजर की कल्पना करके देखिए। आगरा शहर है, रास्ते चहल पहल से भरे हुए हैं, हवा में मसालों और इत्र की खुशबू है, और सल्तनत के सबसे अमीर लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें खरीदने के लिए जमा हुए हैं। इसी शानदार माहौल में हमारी कहानी का आगाज होता है। देखिए, एक तरफ थे शहजादे खुर्रम, दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक के वारिस, और दूसरी तरफ अर्जुमन बानो, एक रईस खानदान की लड़की जो अपनी खूबसूरती और हाजिर जवाबी दोनों के लिए मशहूर थी। बस उनकी नजरें मिलीं और उस एक पल ने मानो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कहते हैं कि शहजादे ने मजाक में उनसे कांच के एक मामूली से टुकड़े की कीमत पूछी। अर्जुमन ने भी उसी अंदाज में उसकी एक ऐसी कीमत बता दी जो सुनने में नामुमकिन लगे। उनकी इस हाजिर जवाबी ने शहजादे का दिल जीत लिया, और उन्होंने फौरन वो कीमत अदा कर दी। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, आप समझिए, ये उस रिश्ते की नींव थी जो एक पूरे साम्राज्य की पहचान बनने वाला था। उस पहली मुलाकात के बाद से उनकी कहानी मोहब्बत, शादी और फिर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की एक ऐसी मिसाल बनी जिसे आज भी याद किया जाता है। अब देखिए, उनकी मुलाकात और शादी में 5 साल का लंबा वक्फा था। क्यों? क्योंकि शाही ज्योतिषी एक सबसे शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वो एक हुए तो उनका बंधन अटूट था, और जब खुर्रम शाहजहां यानी दुनिया के बादशाह बने तो उनकी पूरी दुनिया अपनी बेगम के इर्द गिर्द ही घूमती थी। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। एक तरह से शाहजहां पूरी दुनिया को बता रहे थे कि वो उनकी बेगम हैं, उनकी सबसे करीबी हमराज हैं, और अब इस सल्तनत के दिल में उनका एक खास मुकाम है। वो सच में चुनी हुई थी। और देखिए, मुमताज महल सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो तो हुकूमत में एक बराबर की हिस्सेदार थीं। शाहजहां उन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने शाही मोहर तक उनके हवाले कर दी थी। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सिर्फ सबसे भरोसेमंद इंसान को ही दी जा सकती है। वो उनकी सलाहकार थीं, उनकी परछाई की तरह थीं, और कहते हैं कि 19 सालों में वो एक दिन के लिए भी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। लेकिन 19 साल की इन बेपनाह खुशियों के बाद कहानी में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आया जिसने सल्तनत की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो हमेशा की तरह ही साथ थे। आप सोचिए, जंग के मैदान के पास बने एक फौजी कैंप में भी। लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी सफर साबित होने वाला था। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मौत हो गई। इस खबर ने बादशाह को अंदर तक तोड़ दिया। वो औरत जिसके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, अब नहीं रही। दुनिया का बादशाह अपने गम के सामने बिल्कुल बेबस खड़ा था। ये सिर्फ एक बादशाह का निजी गम नहीं था, ये पूरी सल्तनत का मातम बन गया। शाहजहां का टूटा हुआ दिल जैसे पूरे मुगल साम्राज्य का दर्द बन गया था। पूरे 2 साल तक सल्तनत में कोई जश्न नहीं हुआ, कोई संगीत नहीं बजा, हर तरफ बस खामोशी और मातम का माहौल था। और फिर उसी गहरे गम से एक वादा पैदा हुआ, एक ऐसा मकबरा बनाने का वादा जो उनकी मोहब्बत की तरह ही खूबसूरत हो और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कारीगरों और मजदूरों की एक पूरी फौज चाहिए थी। जानते हैं कितने लोग? 20,000। 20,000 से ज्यादा लोगों को पूरे साम्राज्य और मध्य एशिया से बुलाया गया। ये सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, ये तो एक नया शहर बसाने जैसा था। और मुमताज के मकबरे के लिए सिर्फ बेहतरीन से बेहतरीन चीजें ही चुनी गईं। शाहजहां ने पूरे एशिया से बेशकीमती पत्थर मंगवाए। हजारों हाथियों पर लादकर ये खजाने आगरा लाए गए, ताकि ये इमारत जमीन की सारी खूबसूरती को अपने अंदर समेट ले। अब एक किंवदंती है कि कई आर्किटेक्ट्स ने अपने डिजाइन्स पेश किए, लेकिन कोई भी बादशाह के दिल के दर्द को समझ ही नहीं पा रहा था। फिर आए उस्ताद ईसा।
एक ऐसा शख्स जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शाहजहां के गम की गहराई को समझते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा दर्द झेला था। और उन्होंने पत्थर में गम और मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर बना दी जिसने बादशाह के सपने को एक शक्ल दे दी। सोचिए, 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त, हजारों हाथ, दिन रात बस बादशाह के सपने को तराशते रहे। ये भक्ति और लगन का एक न रुकने वाला सिलसिला था। और फिर 22 साल के अथक परिश्रम के बाद वो दुनिया के सामने खड़ा था, संगमरमर में लिखी गई एक खूबसूरत कविता। ताजमहल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन शाहजहां की कहानी अभी बाकी थी, और तकदीर ने उनके लिए एक और बहुत ही क्रूर मोड़ सोच रखा था। ये किस्मत का शायद सबसे बड़ा मजाक था। वो इंसान जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, वो अपने ही बनाए आगरा के लाल किले में कैदी बन गया। उसकी ताकत, उसकी सल्तनत, उससे सब कुछ छीन लिया गया। अपने आखिरी 8 सालों में उनके पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, उनकी कैद की खिड़की से दिखने वाला ताजमहल का नजारा। वो बस अपनी प्यारी मुमताज की आखिरी आरामगाह को देखते रहते, एक ऐसी इमारत जो उनके प्यार और उनके